नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं एसएससी और इसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यह एसएससी की जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उसका ऑप्शन यहाँ पर ये शो हो रहा है। हमें इसकी जो नई वाली वेबसाइट है उस पर जाना है और उसी से यहाँ पर आपका जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर जो नई वाली वेबसाइट है आपकी ssc.gov.in, इसे आप अलग से एंटर करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे एसएससी। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक नहीं करेंगे, इससे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो नई वाली वेबसाइट है ssc.gov.in, इसका यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे और इसकी जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन या रजिस्टर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे पहले वाले ऑप्शन में, और दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा को फिल करके इसे आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले आपको यहाँ पर अपना ओटीआर का फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। अगर आपने ओटीआर का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसे आप कैसे फिल करेंगे, इस पर आपको हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप ओटीआर का फॉर्म फिल कैसे करेंगे। जब तक आप ओटीआर का फॉर्म फिल नहीं करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं मिलेगा, और जब आप अपना ओटीआर का फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप एसएससी सीजीएल या एमटीएस वगैरह जिसका भी फॉर्म आपको फिल करना है वो आप फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना ओटीआर का फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिलता है वो यहाँ पर आप फिल करके इसे आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करता हूँ और इसे लॉगिन करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करके इसे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। जो आपने ओटीआर के फॉर्म में डिटेल फिल करी थी वो यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी, और इसका जो इंटरफेस है डैशबोर्ड है वो आपके सामने ये इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर एसएससी की जो भी वैकेंसी आई हुई होगी या फिर उसके जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे होंगे तो वो यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी एमटीएस के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और आपके सीजीएल के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन करूंगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद लोडिंग चलेगी और इस तरीके से जो पेज है वो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आप जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसे आप पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो फिल फॉर्म का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद फिर से ये लोडिंग चलेगी और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। जो आपने ओटीआर के फॉर्म में फिल करी थी वो यहाँ पर डिटेल यहाँ पर पहले से पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल किया हुआ आ जाएगा। आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर इस तरीके से फिल करी हुई आ जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये सक्सेस और पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली इस तरीके से आपके सामने ये दिखा देगा। इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा एजुकेशन डिटेल का। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल को फिल करना है। तो एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें से आप सिलेक्ट करके इसे आप फिल कर लेंगे। तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो इसमें से सिलेक्ट करके इसे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो पोस्ट के हिसाब से जो आपकी क्वालिफिकेशन हो तो वो इसमें से आप सिलेक्ट करके इसे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है ईक्यू स्टेटस। तो ईक्यू स्टेटस में यहाँ पर आपको पास और अपियरिंग इसे आप सिलेक्ट करके इसे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने पास कर लिया है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे आपने पूरा कर लिया है यानी कि पास कर लिया, तो यहाँ पर आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप वर्तमान में कर रहे हैं या अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर आप अपियरिंग यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने अपना पास यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है पासिंग ईयर। तो इसमें से आपने कब पास किया है तो वो इसमें से ईयर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो आपने कब पास की है तो वो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे और इसे आप यहाँ पर ये फिल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो ईक्यू स्टेटस है इसमें आप अपियरिंग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पासिंग ईयर वाला ऑप्शन है ये आपको ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट आपसे नहीं कराएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है स्टेट यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ यानी कि आपका जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो आपकी किस राज्य में है, तो यहाँ पर जो भी आपका राज्य हो, जिस राज्य में आपकी यूनिवर्सिटी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन है जो आपने
आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, वो इसमें से आप इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, उसमें से आप जो भी है जिस यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती है तो इसमें आपको अदर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप अदर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो वो इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। और या फिर अगर आपकी इसमें से अगर यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर हो वो यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है परसेंटेज का, तो आपकी कितनी परसेंटेज है तो यहाँ पर आप परसेंटेज को फिल कर लेंगे। या फिर आपका सीजीपीए हो तो यहाँ पर आप सीजीपीए को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं परसेंटेज और सीजीपीए, ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये सक्सेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा एजुकेशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है। एडिशनल डिटेल में सबसे पहले ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप आर्म फोर्स में यहाँ पर सर्विसेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद यहाँ पर आपको डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे कि पहले आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। या फिर अगर आपने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन नहीं है, यहाँ पर आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एज में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज में छूट आपको तब मिलेगी जब आप ओबीसी या एससी कैटेगरी के हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप यस जब करिएगा जब यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हो। तो यहाँ पर 18 से 27 साल मांगी गई है। अगर आप 27 साल से ज्यादा के हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी और एससी के हैं तो यहाँ पर आप यस करके और उसकी आप एक की जो छूट है उसका लाभ यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओवर एज हैं और यहाँ पर जैसे कि ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है और एससी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, तो वो उसमें से आप यस करके इसमें से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 23 नंबर पे, इसमें आप पर्सनल डिटेल को यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये लोडिंग चलेगी और लोडिंग चलने के बाद यहाँ पर ये सक्सेस आ जाएगा। इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर एडिशनल डिटेल का ही यहाँ पर 24 नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेंटर है तो अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। तो यहाँ पर आप प्रीफरेंस दे सकते हैं, तो जहां कहीं भी आपको अपना एग्जाम देना हो तो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्रीफरेंस बंद दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर 3 सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हीं में आपका सेंटर चला जाएगा और वहीं आपको एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रीफरेंस दे सकते हैं, पहला क्या रखना चाहते हैं, उसके बाद दूसरा कौन सा रखना चाहते हैं, या फिर आप तीसरा कौन सा रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप प्रीफरेंस को दे देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। वो आपने यहाँ पर ओटीआर के फॉर्म में यस या नो किया होगा। अगर आपने उसमें यस किया होगा तो यहाँ पर ये फिल होकर के आ जाएगा। अगर उसमें आपने यस नहीं किया है तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लैंक दिखा देगा। तो यहाँ पर ये भी आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर ये अगला ऑप्शन आ जाता है, ये भी आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो यहाँ पर फिजिकली लिमिटेड यहाँ पे जो डिटेल पूछी है इसको आप यस या नो कर सकते हैं। इसे यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ये ब्लैंक होगा और यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन आता है 26.1 पर, क्या आप MOSPI पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं? तो इस पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर यहाँ पर आप यस कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर कि क्या आप इस पद के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे तो जिस MOSPI पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास वो यहाँ पर है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है 26.2 नंबर पे, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन इसमें आप यस कर देते हैं तभी यहाँ पर ये ओपन होगा। अगर यहाँ पर आप नो कर देंगे तो यहाँ पर ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप यस कर देते हैं, इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर आप यस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इस पद के लिए यहाँ पर आपको 60% 12th में 60% चाहिए होगा और वो भी आपके मैथ के साथ। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है और 60% है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे वाले ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 27.1 नंबर पे, क्या आप यहाँ पर जो पोस्ट दी है RGI इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं? अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप यस कर देंगे और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप जो इसका जो नोटिस दिया हुआ है नोटिफिकेशन उसमें आप चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने ऊपर जो MOSPI के लिए आवेदन किया था तो यहाँ पर ये MOSPI और RGI ये सारी की जो क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये नोटिस ये ओपन कर लिया है तो यहाँ पर MOSPI के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि उसमें आपको 60% मांगा था और यहाँ पर मैथ के साथ आपके 60% मांगा था 12th में, तो वो आप यहाँ पर अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप यस कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप RGI के लिए देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपसे मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या
में मांगा है तो वो यहाँ पर आप ये इसके हिसाब से आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो वो यहाँ पर देख करके आप उसमें आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये लोडिंग चलेगी और यहाँ पर ये सक्सेस आ जाएगा। इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ये लोडिंग चलेगी और आपके सामने ये यहाँ पर आप अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ जो ऑप्शन देख रहे हैं कैप्चर लाइव फोटो, इस पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप जिस डिवाइस से अपना फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उस डिवाइस का कैमरा आपके सामने ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप अपना फोटो कैप्चर करके उसे आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अब आपका अलग से फोटो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, यहाँ पर आपका लाइव कैप्चर करके ही फोटो यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ पर अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप से फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप अपना फोटो कैप्चर कर लेंगे, उसे आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपना फॉर्म अपने पीसी में यहाँ पर ऑनलाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पीसी का जो कैमरा है वो यहाँ पर ऑन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर मेरे पीसी का जो कैमरा है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे और आपका जो फोटो है वही यहाँ पर आपका कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो है वो अपने आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फोटो में आपका पूरा चेहरा आना चाहिए और सीना आना चाहिए और दोनों बाजू इसमें दिखनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर होकर के अपलोड होगा। अगर आप ओनली चेहरा दिखाएंगे तो यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं फोटो अपलोड करने के। वो क्या क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर अपना पीसी से फॉर्म अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पीसी का जो कैमरा होता है वो यहाँ पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आपका फोटो सही नहीं आता है और क्लियर नहीं दिखता है, तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो अपने मोबाइल से अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पीसी पे आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने मोबाइल पर कैसे यहाँ पर अपने फोटो को अपलोड करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसे यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ, अपने मोबाइल से इस फोटो को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर जो क्रॉस दिया है इस पे आप हटा देंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपके सामने ये यहाँ पर QR यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसे आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक से आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है माई SSC करके ऐप होगा, उसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और उसकी सहायता से ही आप अपना फोटो है वो अपलोड कर पाएंगे। चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूं। हम यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे माई SSC। इस तरीके से यहाँ पर आप माई SSC सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर जो आपको माई SSC करके नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इस ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने इसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना जो यूजर नेम यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें आप फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे और जो नीचे कैप्चा दिया गया है इसे आप फिल करके इसे आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड को फिल करने के बाद इसे आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपका यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, इसे या फिर आप यहाँ पर नोट नाउ कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और जो फॉर्म अपने यहाँ पर आपका फॉर्म पेंडिंग में होगा वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐप केवल आपका फोटो अपलोडिंग के लिए ही है, यहाँ पर आप कोई फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर सकते, केवल इस ऐप से आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये दिखा दिया है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन और इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कैप्चर ये ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फोटो के सैंपल दिए गए हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और कौन कौन से फोटो यहाँ पर आपको नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका लो क्वालिटी का जो पहला वाला फोटो यहाँ पर लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह या ग्लास वगैरह यहाँ पर नहीं लगा सकते, आप अपने चेहरे पर मास्क वगैरह नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपका फोटो है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ जो ये ऑप्शन देख रहे हैं प्लस वाला जो कैमरे का है, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से गाइडलाइंस आएंगी, इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपसे ये परमिशन पूछेगा पिक्चर और आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके लिए, यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना फोटो है वो यहाँ पर आप अपना कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करने के बाद इस तरीके से आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसे आप कैप्चर करेंगे और जैसे ही कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली दिखा देगा, तभी यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर क्लियर वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर आपका फोटो सही नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर ये यहाँ पर रेड कलर में कुछ लिख करके आपको यहाँ पर कमी दिखा देगा। जब आपका ग्रीन कलर में नीचे लिख करके आ जाएगा सक्सेसफुली, तभी यहाँ पर आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसे हटाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर
जब आप अपने मोबाइल के थ्रू अपना जो फोटो है उसे अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके जो पीसी है लैपटॉप में जो आपका फार्म खुला हुआ होगा वह वहां से हट जाएगा, वह अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से इस वेबसाइट पे आएंगे और उसके बाद इसे आप दोबारा से इसे लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं इसे लॉगिन करता हूं। मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से इसे लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपका फार्म कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो 2 वैकेंसी दी है इस पे आप दोबारा से अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यह ऑलरेडी इस तरीके से दिखा देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिखा दिया योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग। तो इस तरीके से ये दिखा देगा। यहाँ पर आपका दोबारा से यहाँ पर इस तरीके से ये फार्म ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर ओपन करना है, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे लाइव एग्जामिनेशन ये दिया है ऑप्शन, इसी के बराबर में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा माई एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका फार्म पेंडिंग में होगा वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्म मेरा आ गया है। इसके बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और यहाँ पर आपका फार्म है वो शुरू से आएगा लेकिन फिल किया हुआ आएगा। जितनी भी डिटेल आपने फिल कर ली है पहले वो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये अगला स्टेप यहाँ पे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल आपने फिल करी है वो यहाँ पर ऑलरेडी वैसी की वैसी फिल होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर इसे आप आगे बढ़ा लेंगे और फोटो वाले स्टेप पर आप इसे पहुंचा देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते रहेंगे और इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपका जो यहाँ पर जो फोटो वाला ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने पहले जो फार्म था वो यहाँ पर फिल कर लिया था और फोटो मोबाइल के थ्रू यहाँ पर फोटो भी हमने अपलोड कर लिया है। तो जो आपने फोटो अपलोड किया है वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, सबसे पहले आपका साइज यहाँ पर दिया होगा कि आपके सिग्नेचर का साइज क्या होगा। तो आपको 10 से 20 के भी इसमें साइज रखना है। टाइप आपको जेपीजी रखना है। उसकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर रखना है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड सिग्नेचर, इस पे आप क्लिक कर देंगे और जिस ऑप्शन में आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा वहां से आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और आपने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे उस हिसाब से आप अपना इसका साइज बना लेंगे और इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपका दिखा देगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अगर आपका ये सही फिल यहाँ पर सही सिलेक्ट नहीं हुआ हो तो यहाँ पर जो क्रॉस का जो निशान दिया है इस पे आप क्लिक करके इसे आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो अपलोडेड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और यहाँ पर आपको दिखा देगा फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली। इस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये लोडिंग फिर से चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये प्रीव्यू फार्म आपके सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। ये सारी डिटेल को जितनी भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है वो एक बार इस तरीके से एक बार इसको आप देख करके इसे आप चेक कर लेंगे। या फिर आपकी अगर यहाँ पर कोई गलत डिटेल यहाँ पर फिल हुई हो तो इसे आप यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक स्टेप में उसे आप एडिट पे क्लिक करके इसे आप सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एडिट दिया हुआ है एजुकेशनल डिटेल में एडिट, इस तरीके से दूसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल में यहाँ पर एडिट दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके इसे आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एडिट कर लेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आपका फोटो सिग्नेचर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका जब फार्म यहाँ पूरी तरीके से सही फिल हुआ होगा उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इस पे आप टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा जो शो हो रहा है इसको आप यहाँ पर इसमें फिल कर लेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लोडिंग चलेगी और इस तरीके से आपके सामने ये दिखा देगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर अपनी फीस को जमा करना है। तो फीस यहाँ पर आप कैसे जमा करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो मेक पेमेंट ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जितनी फीस जमा हो रही होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन है। उसके बाद यहाँ पर आप पे पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग चलेगी और आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर ये पहुंचा देगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं फीस जमा करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर फीस को जमा कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में आप यहाँ पर डेबिट कार्ड हो या यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हो तो उससे भी आप यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीआई भी यहाँ पर मिल जाता है, इसके थ्रू भी यहाँ पर आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूपीआई के थ्रू यहाँ पर फीस को जमा करूंगा। इस पर अगर आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पर फीस जमा करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चलेगी और इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बीपीए यूपीआई आईडी के थ्रू यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन करके फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्यूआर कोड से यहाँ पर फीस जमा करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्यूआर कोड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रोसेस चलेगी और आपके सामने जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्यूआर कोड यहाँ पर शो हो गया है, इसे मैं स्कैन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये फीस जमा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर फीस को जमा कर दिया है। इसके बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ पर आपकी जो फीस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जमा हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके
आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर ये अपने आप ये जो पेज है ये अपने आप हट जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। इस तरीके से ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा और जो कैंडिडेट पोर्टल है उस पर आपको ये पहुंचा देगा। यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चलेगी और इस तरीके से आपकी जो ई रिसिप्ट यहाँ पर जो रसीद है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसे आप यहाँ पर इसे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे आप अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप ओपन करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो कैंडिडेट डैशबोर्ड यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने जो कैंडिडेट डैशबोर्ड है उस पर आप पहुंच जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप अपना जो फार्म है उसे आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइव एग्जामिनेशन और माई एप्लीकेशन, इस पे आप माई एप्लीकेशन जो ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपने जो फार्म ऑनलाइन किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे की तरफ जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, इससे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। उसी के बराबर में ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रिंट का, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद इसे आप प्रिंट कर लेंगे। तो जो आपका फार्म है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिया होगा, इस पे आप क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं और या फिर आप इसे अपने जो लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना एसएससी सीजीएल का जो फार्म है उसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझा दिया है, आपको बता दिया है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए